नमस्कार दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला दोस्तों यौगिक और मिश्रण में अंतर ऐसा समझाएंगे दोस्तों यौगिक और मिश्रण में अंतर की आपको मरते दम तक याद रहेगा। चलिए दोस्तों करता हूं फटाफट बिना बकवास के एक टॉपिक को स्टार्ट। हमारा आज की टॉपिक है दोस्तों क्लास 11 की केमिस्ट्री है दोस्तों, जिसमें टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए दोस्तों बिना बकवास के करता हूं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। कहा गया है दोस्तों कि मिश्रण और यौगिक में अंतर, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं हमने लिख दिया है मिश्रण और यौगिक में अंतर। यौगिक को दोस्तों इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं और मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है एक तरफ मैंने यौगिक लिख दिया है और दूसरी तरफ मिश्रण लिख दिया है, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा दोस्तों, एक तरफ यौगिक और दूसरी तरफ मिश्रण। आपको ऐसा समझाएंगे दोस्तों कि मरते दम तक याद रहेगा, भूलने का आपको मौका ही नहीं देंगे। चलिए कहा गया है पहला बात इधर लिखा है कि यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक जो हमारा बनता है दोस्तों वो कोई भी तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हमारा यौगिक बनता है, ठीक है। तभी यहाँ पे मिश्रण में बोला है कि पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, ठीक है। मिश्रण जो बनता है हमारा वो पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए हमारा मिश्रण बन जाएगा। लेकिन जब आपको यौगिक बनाने की बात आती है दोस्तों तो इसमें जो भी तत्व रहता है उसका निश्चित अनुपात में मिलाना अनिवार्य होता है। जैसे यौगिक वाला में समझिए, अगर हम लिखते हैं दोस्तों H2O तो H2O को हम लोग कहते हैं जल। कहते हैं या नहीं कहते हैं रे भाई बताइए? जल का सूत्र होता है H2O, होता है ना। अब देखिए जब आप तो इसका एक निश्चित अनुपात हुआ कि 2 हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा तब हमारा बनेगा जल। तो ये यौगिक है दोस्तों इसका एक निश्चित अनुपात हुआ। लेकिन जब मिश्रण की बात किया जाए दोस्तों तो आप चाहे जितना चीनी ले लीजिए दोस्तों, सॉरी ठीक से लिख देता हूं, चाहे आप जितना चीनी ले लीजिए और चाहे जितना पानी ले लीजिए, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप जितना भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ अगर बात की जाए यहाँ कि सर हाइड्रोजन 4 गो ले लेते हैं, ऑक्सीजन 2 गो, तो ये जल है? अरे नहीं भाई नहीं, ये जल का सूत्र थोड़े है, यौगिक गलत हो गया, ठीक है। निश्चित अनुपात में मिलाना चाहिए। जल जब भी बनेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु लेकर के ही जल बनेगा। आपको समझ में आया तो कमेंट करिए। आगे है दोस्तों यौगिक के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल राइट जवाब है, यौगिक जब भी बनेगा दोस्तों तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जब एक चीज कोई चीज बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन के मतलब समझिए रे भाई कि जब कोई चीज बना दिया तो वापस से आवे वाला बात नहीं है, तो उसको हम कौची कहेंगे दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। कि जब एक चीज कोई चीज बन गया तो वापस आवे का कोई उसका सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहेगा एग्जाम्पल दे दीजिए रे मास्टर। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपको देखिए हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगर आपको मोमबत्ती लकड़ी जला दीजिएगा, ठीक है, चलिए लकड़ी, जैसे लकड़ी का जलना, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? अगर आप लकड़ी को जला दीजिएगा, ठीक है, अब राख बन जाएगा और उसको चाहिएगा वापस लकड़ी बनाने के लिए, तो क्या वो लकड़ी बनेगा वापस? कहेगा बिल्कुल नहीं बनेगा सर। तो वही बात बोला गया, यौगिक के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जो चीज एक बार बन जाता है दोस्तों वो फिर वापस पुनः नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपना मन से कि जो एक चीज बन गया वो वापस फिर वैसने जैसन था वैसन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों मिश्रण के। तो मिश्रण के बनने में केवल भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब बताते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन तो समझ गया कि जेरा में कोई चीज बन गया है वो वापस फिर नहीं आएगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में वापस आता है। जैसे देखिए यहां समझाते हैं, जल से बर्फ बनना, ठीक है, जल से बर्फ का बनना। चलिए समझिए बनना, ठीक है, जल से बर्फ का बनना। अगर जल से आप बर्फ बना दिए तो फिर अगर बर्फ को आप पिघलाइएगा तो फिर वापस जल बनेगा, यानी जल से बर्फ, बर्फ से जल बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो चीज एक बार बनता है फिर वैसने वापस आ सकता है, ठीक है। तो वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो मिश्रण में कौन परिवर्तन होता है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। जबकि यौगिक में कौन परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यौगिक
के अवयव साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट जवाब है। कहा गया है कि यौगिक का जो भी अवयव रहेगा उसको साधारण विधि द्वारा आप पृथक यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक। अब देखिए कैसे, अगर आपको हम कह दे दोस्तों यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड मिल करके NaCl सोडियम क्लोराइड मिल करके नमक बन गया दोस्तों। इसको क्या आप साधारण विधि द्वारा फिर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन को अलग कर दीजिएगा और सोडियम को अलग कर दीजिएगा, ऐसा होगा? कहेगा बिल्कुल नहीं होगा सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि मिश्रण के अवयव साधारण विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे में छान करके, चून करके। ठीक है, बात है समझ में? जैसे कोई चीज एक में जब फेंटा जाता है दोस्तों, तो देखते हैं बहुत सारे लोग उसको चुन चुन के अलगे कर लेता है, या किसी भी चीज के द्वारा छान करके चाल के भी अलग करता है। लेकिन क्या यौगिक को इसे किया जा सकता है? छान करके, चुन करके, चाल करके आप अलग कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि बालू रहता है दोस्तों, तो बालू में बहुत सा चीज मिला रहता है, तो उसको लोग चलना के द्वारा चाल करके उसको अलग कर लिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मिश्रण रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरा चीज मिला हुआ है, वो मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है दोस्तों यौगिक है, इसको आप किसी भी विधि द्वारा, साधारण विधि द्वारा पृथक यानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों यौगिक सर्वदा समांग होता है, उनकी बनावट सर्वदा एक सी होती है। कहने का मतलब कि यौगिक जब भी रहेगा दोस्तों तो समांगी मिश्रण रहेगा। ठीक है, यौगिक हमेशा समांगी मिश्रण होता है, जबकि मिश्रण हमारा दोस्तों समांगी और विसमांगी दोनों होता है। ठीक है, बात समझ में आया? जो मिश्रण हमारा है उस समांगी भी हो सकता है और विसमांगी भी हो सकता है, लेकिन यौगिक हमारा फिक्स है दोस्तों कि समांगी मिश्रण। कल वाला वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। बोलिए, चर्चा किया है कि नहीं किया? किया है। ठीक है, चलिए। समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें अगर कोई चीज मिला दिया जाता है, ठीक है, और वह आप आंख से उसको देख करके नहीं बता सकते कि उसमें कौन सी मिलावल है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो मिश्रण आपको दिखाई देवे साफा साफा कि इसमें बालू मिलल है, मट्टी मिलल है, पानी मिलल है, तो आप वैसे मिश्रण को विसमांगी मिश्रण के नाम से जान सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा दोस्तों यौगिक को बनने में, ठीक है, यौगिक को बनने में ऊष्मा निकलती है या, ठीक है, ऊष्मा निकलती या शोषित भी होती है। कहने का मतलब कि जब यौगिक बनता है दोस्तों तो यौगिक को बनने में ऊष्मा चाहे तो निकलती है और चाहे तो अवशोषित होती है। लेकिन यहाँ पे कहा है रे भाई कि मिश्रण के बनने में ऊष्मा ना तो निकलती है और ना ही शोषित होती है। क्या आप चीनी या पानी को मिलाइएगा, घोरिएगा, तो वहां से का ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, या गर्मी का मतलब होता है हीट। क्या गर्म धाप फेंकता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, या आप चीनी या जल को मिला देते हैं तो का गर्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, यही बात को यहाँ चर्चा किया गया है कि मिश्रण को बनाने में या तो बनने में ना तो ऊष्मा को अवशोषित होता है और ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, लेकिन यौगिक को बनने में दोस्तों ऊष्मा निकलती भी है, अवशोषित भी होती है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि बताइए किसके बनने से, ठीक है, किसके बनने से ऊष्मा का अवशोषित होता है? ठीक है, तो यौगिक को। बताए समझ में? मिश्रण के बनने से ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही शोषित होती है। ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सा सवाल ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, 10th के कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन 10th में बहुत कम, 12th इंटर में ज्यादा इसको पूछने की संभावना रहता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट भी कर लीजिएगा और अच्छा बात रहेगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, फटाफट अपना अपना कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पर वीडियो जल्दी ला दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ करता हूं वीडियो को समाप्त। अभी तक अगर हमारा परिवार से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाल कलर में लिखा होगा, सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी बजा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा परिवार में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।